आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सीव ट्यूब्स का है। सीव ट्यूब्स जो टर्म है ये हम अपनी प्लांट बॉडी में जो फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है उसके साथ एसोसिएट करते हैं। फ्लोएम असल में प्लांट के वैस्कुलर टिश्यूज में से एक है। वैस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पर डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, और फ्लोएम के केस में जो फूड मटेरियल होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। अब फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टाइप का टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हम क्या समझेंगे कि एक तरह के सेल्स से ये नहीं बना हुआ है, कई तरह के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो सीव ट्यूब फ्लोएम का ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीव ट्यूब एलिमेंट नाम के सेल्स से बना होता है, और इसके अलावा 3 और तरह के सेल्स हमें फ्लोएम में मिल जाएंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अलावा इसमें कंपेनियन सेल्स होते हैं, और फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सीव ट्यूब्स की बात कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करते हैं। सीव ट्यूब हमारा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सिलिंड्रिकल सेल होता है जो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहता है, यानी सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपस में जुड़कर सीव ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो कंपेनियन सेल है उसके साथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। अब अगर एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट की हम बात करें तो इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो हमें पेरिफेरल मिलेगा, यानी जैसे पूरे सेल में यूनिफॉर्मली साइटोप्लाज्म स्प्रेड होना चाहिए वैसा हमें एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में नहीं मिलेगा। ये साइड की तरफ एक कोने में प्रेजेंट होगा और बीच में होगा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और हम देखते हैं कि न्यूक्लियस इस सेल में एब्सेंट होता है, यानी कि इसकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है। और यही रीजन है कि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास क्योंकि खुद का न्यूक्लियस नहीं है तो वो कंपेनियन सेल्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहता है। किस तरह से एसोसिएटेड रहता है कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स की जो कॉमन वॉल है, लॉन्गिट्यूडिनल वॉल, उसमें पिट फील्ड्स के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीव ट्यूब्स की बात करें तो कई सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स यानी मल्टीपल सेल्स से सीव ट्यूब नाम का इलोंगेटेड या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, जिसके थ्रू जो है फूड की ट्रांसपोर्टेशन, ये जो फ्लोएम सैप है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो एंड वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है, और यही रीज़न है कि इसको हम सीव ट्यूब कहते हैं, क्योंकि एक छलनी की तरह, सीव की तरह इसकी जो एंड वॉल होगी या सीव ट्यूब एलिमेंट्स की कॉमन वॉल्स होंगी उनमें परफोरेशंस होंगे जिनके थ्रू ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एब्सेंस ऑफ सेप्टा, ये सीव ट्यूब का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर सिंपल ऑब्लिक सेप्टा, ऐसा भी नहीं है। सिंपल सेप्टा नहीं होते हैं, वो परफोरेटेड होते हैं ताकि सेल के बीच में इंटरकनेक्शन हो सके। परफोरेटेड लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के लिए हम परफोरेटेड नहीं कहेंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वॉल वो हो गई जो एक सीव ट्यूब एलिमेंट से इसके कंपेनियन सेल को कनेक्ट कर रही है, और इसमें हमें परफोरेशन नहीं पिट फील्ड्स मिलेंगी जिसके थ्रू कंपेनियन सेल्स एसोसिएटेड रहेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट है। ऑब्लिक सेप्टा जो है सक्सेसिव सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में ये परफोरेटेड रहेंगी, जिससे सीव प्लेट नाम का एक स्ट्रक्चर बनेगा। इससे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में इंटरकनेक्शन बना रहेगा और फूड की जो ट्रांसलोकेशन है उसमें ये फ्लोएम को हेल्प करता है। तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन डी, परफोरेटेड ऑब्लिक सेप्टा जो सीव प्लेट्स फॉर्म कर रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।